चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको पहले बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन में आपका है एक कार्बन कंपाउंड ए हिटिंग विथ एक्सेस H2SO4 फॉर्म्स ए कंपाउंड बी। अब H2SO4 के साथ हीट करना, जैसे कार्बन कंपाउंड को आप करोगे वो आपको एक ही जगह मिलेगा। इथेनॉल को जब आप हीट करते हो एक्सेस H2SO4, ठीक है, और टेम्परेचर दिया रहता है 443 केल्विन। अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन है फिर भी हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपका यहां से आ रहा है, एक आइडिया हुआ। आगे बोल रहा है विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट फॉर्म ए कंपाउंड सी। ये वाला लाइन तो पूरा कंफर्म कर दिया। निकल कैटलिस्ट को करके हाइड्रोजन कहां ऐड करते हो आप? हाइड्रोजिनेशन। तो रिएक्टेंट क्या होता है उसका? रिएक्टेंट कोई अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन होता है, एल्कीन होता है। हाँ, रिएक्टेंट क्या होता है? एल्कीन होता है। ठीक है, सिर्फ इतने दूर से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करने वाला रिएक्शन एक ही है। इथेनॉल को H2SO4 या H+ के प्रेजेंस में हीट करते हो तो क्या बनता है? इथीन। पहला क्लियर हुआ। उसी इथीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो वो इथेन बना देगा। इसी को हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और उसके बाद सी जो आपका बना तो सी आपका एल्केन हो गया, इथेन हो गया। और सी का कह रहा है कंबसन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब आप कंबसन करते हो CO2 और H2O बनता है। इसने देखो आपको बैलेंस पॉइंट भी दे रखा है कि कितने CO2 बनेंगे और कितने H2O बनेंगे, आपको बैलेंस करने का हिंट दे रखा है। ठीक है, अब पूछा है आइडेंटिफाई ABCD। एग्जाम में लिखने का तरीका, ए आपका CH3CH2OH और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इथेनॉल। बी आपका इथेनॉल को हीट किए थे तो क्या बना था? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा? ये इथीन। और उसके बाद तीसरा क्या है आपका? इथीन को हमने क्या किया था? एडिशन रिएक्शन, तो वो बना था इथेन, CH3CH3 इथेन। ये 3 पहचानना आपको, यही 3 था। हाँ इथीन था ना, देखो ना क्या बोला है। बी विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये 3 पहचान लिए, 5 मार्क्स में से आपको मिला 1.5 मार्क्स। हाँ, सिर्फ पहचाना है आपने। अब आपसे पूछा है राइट दियर स्ट्रक्चर भी लिख दिए, आपने पहचान भी लिया। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। जितने भी रिएक्शन इन्वॉल्व है सबका आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। चलिए लिखते हैं सबका केमिकल रिएक्शन। पहला आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? CH3CH2OH H+ हीट करोगे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एरो पे क्या लिखोगे? निकेल। क्या बन जाएगा ये? CH3CH3। 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हुए, 2 रिएक्शन। यहां पे कितना लगेगा? 1.5 मार्क्स से 2 मार्क्स यहां मिलेगा, इसमें 1-1 मार्क्स मिलेंगे। यहां हो गया। अभी लास्ट में पूछा है ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए से जब आप बी बना रहे थे, आपको क्लास में करवाया हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को रिलीज करने का काम करता है। तो यहां पे ये लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इसका रोल क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का? एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो आपको बोला था कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम कार्बन कंपाउंड का आए, जो 8-10 रिएक्शन लिखा है, गारंटी देता हूं उसी 10 रिएक्शन में से वो बनेगा। बस कंडीशन क्या है? 4-5 बार क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड जैसे करोगे ना कहीं कोई ना कोई क्लू मिलेगा। हो सकता है आपको पहला लाइन पढ़ने से क्लू ना मिले, आगे पढ़ो कहीं। इसमें हो सकता है पहला वाला हिट नहीं करे तो सेकंड वाला तो हिट कर रहा था ना। तो ये चीज है कि कहीं से भी आप करोगे ना तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।